नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं माय मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने इंटरनेशनल सेंटर में भविष्य के युद्ध के बारे में कहा कि जैसे जैसे तकनीकी बढ़ रही है, आधुनिक युद्ध में परिवर्तनकारी बदलाव देखे जाएंगे। सीडीएस चौहान ने भविष्य के युद्ध को नया आकार देने वाले 3 प्रमुख तकनीकी रुझानों की बात की और कहा कि इसमें रोबोटिक और स्वचालन, गति और वेग और युद्ध का बुद्धिमत्तापूर्ण होना शामिल है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नगर निगम गोरखपुर में तहसीलदार से लेकर लेखपाल तक के प्रमुख पदों पर आउटसोर्सिंग से हो रही भर्तियों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि बेहतर होगा कि भाजपा पूरी की पूरी सरकार को ही आउटसोर्स कर दे, तो उसका एक जगह से सारा कमीशन एक साथ सेट हो जाएगा। बिहार सरकार ने सभी सरकारी विद्यालयों के लिए नया मॉडल टाइम टेबल जारी किया है। इसके अनुसार विद्यालय सुबह 9:30 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेंगे। इस व्यवस्था में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, संस्कृत विद्यालय और मदरसा शामिल है। हरियाणा के गुरुग्राम के गरीब और बेघर लोगों के लिए अच्छी खबर है, जहां अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघर लोगों को घर दिया जाएगा। इसके लिए पीएम आवास 2 योजना लॉन्च हो गई है। योजना के तहत केवल बीपीएल वर्ग की नहीं बल्कि अन्य मध्यम वर्गीय परिवार को भी शामिल किया जाएगा। पंजाब के होशियारपुर के दसूहा में एक भीषण सड़क दुर्घटना में ट्रक और ट्रॉली की टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जहां घायलों को दसूहा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा के जुलाना हलके में कांग्रेस की विधायक और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट के गुमशुदगी के पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जहां पोस्टर पर लिखा है, लापता विधायक की तलाश है। पूरा विधानसभा सत्र निकल गया लेकिन विधायक मैडम पूरे सत्र में लापता रही। अगर किसी को दिखे तो जुलाना वालों को सूचित करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है, कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। कनाडा की एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री को सिख आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की कथित साजिश के बारे में पता था, जहां इस रिपोर्ट पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे रिपोर्ट की वजह से दोनों देशों के रिश्ते और बिगड़ सकते हैं। कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे देश में अजमल कसाब को भी निष्पक्ष सुनवाई मिली थी, तो यासीन मलिक की भी निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए। सीबीआई ने जम्मू की अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए कहा है कि मलिक की शारीरिक उपस्थिति से जम्मू कश्मीर में माहौल बिगड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नाइजीरिया यात्रा के दौरान नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू को सिलोफर पंचामृत कलश उपहार में दिया, जो कोल्हापुर की पारंपरिक धातु शिल्पकला का एक शानदार उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक इशारा है जो भारत की समृद्धि, संस्कृति, धरोहर को उजागर करता है और भारत और नाइजीरिया के बढ़ते संबंधों को सुदृढ़ करता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से कारोबारी गौतम अदानी पर हमला बोला है। उन्होंने अमेरिका में रिश्वत कांड को लेकर विवादों में घिरे गौतम अदानी को लेकर कहा कि अमेरिका के एजेंसी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन भारत में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। भारत और चीन ने सैन्य विवाद को सुलझाकर द्विपक्षीय रिश्तों को सामान्य बनाने की दिशा में अपनी कोशिशें तेज कर दी है, जहां बुधवार को दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की अगुवाई में आधिकारिक बैठक लाओस में हुई। इस बैठक को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेहद रचनात्मक करार दिया और आपसी भरोसे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोलकाता के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगन्नम की अध्यक्षता वाली
45 खंडपीठ को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अशोक चक्रवर्ती ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। सिंगापुर में प्रवास कर रहे मैथिल परिवार की ओर से विद्यापति समारोह के दूसरे संस्करण का 17 नवंबर को आयोजन किया गया, जहां मैथिल कोकिल जन कवि विद्यापति के इस स्मृति पर्व में बिहार कोकिला के रूप में प्रसिद्ध पद्म भूषण से सम्मानित स्वर्गीय शारदा सिन्हा को आमंत्रित अतिथियों के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, जहां मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय उच्चायोग सिंगापुर में काउंसलर के पद पर कार्यरत अमय अजीत अभयंकर ने समारोह में शोभा बढ़ाई। उनके साथ द्वितीय सचिव अरविंद श्रीवास्तव भी उपस्थित थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर केंद्र सरकार की सहायता मांगी है। उन्होंने कहा है कि इस साल की शुरुआत में पाकिस्तानी नौसेना ने 14 भारतीय मछुआरों को हिरासत में ले लिया था। उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के प्रयास को तेज करना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद रहुल्ला मेहंदी ने कहा है कि अगर सरकार अगले महीने तक जम्मू कश्मीर सरकार की विवादास्पद आरक्षण नीति पर कोई फैसला नहीं लेती है तो वह मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में एग्जिट पोल के आंकड़ों पर शिवसेना यूवीटी नेता संजय राउत ने कहा कि इस देश में एग्जिट पोल धोखा है। हमने लोकसभा चुनाव के दौरान एग्जिट पोल के 400 पार के आंकड़े को देखे, हमने हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के 60 पार करते हुए देखा, अब वे महाराष्ट्र के लिए डेटा दे रहे हैं। हम 160 सीटें जीत रहे हैं और महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में सरकार बना रही है। अहमदाबाद में बड़ी मात्रा में ड्रग्स के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, जहां ड्रग्स की कीमत लगभग 1.3 करोड़ रुपए आंकी गई है, जो 1.23 किलोग्राम एमडी से ज्यादा है। इसके अलावा आरोपी के पास से हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। राजस्थान सरकार ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री करने का फैसला लिया है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा की। दालचीनी में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने वाले गुण होते हैं। यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी में थोड़ी सी दालचीनी पाउडर मिलाकर पीने से आपको वजन कम करने में मदद मिल सकती है। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार 28 नवंबर से ऑफिशियल वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे। झारखंड लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने सूबे में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। प्रधान ने प्रदेश में एनडीए को 50 से ज्यादा सीटों पर बहुमत मिलने का दावा करते हुए कहा कि झारखंड के मतदाता देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है और इसी के तहत झारखंड में भी आशीर्वाद प्राप्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में बढ़ती सड़क दुर्घटना पर स्वतः संज्ञान लिया और प्रदेश सरकार से इन घटनाओं के कारणों की विस्तृत जांच रिपोर्ट 15 दिसंबर तक प्रस्तुत करने को कहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य दिवस समारोह का शुभारंभ किया, जहां मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य को संभावनाओं की भूमि बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ अब सशक्त भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह दिल्ली दौरे के बाद वापस शिमला लौट आई हैं, जहां उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर प्रदेश के ताजा राजनीतिक मसलों पर चर्चा की और नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर सुझाव लिए। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।